हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ करंट अफेयर 7 अगस्त का, जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन के टाइप से करेंगे और यूपीएससी पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, 7 अगस्त का है 2023। क्वेश्चन नंबर 1 है, अक्सर खबरों में देखी जाने वाली नया सवेरा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है यूपीएससी, एसएससी और राज्य पीसीएस के प्रारंभिक चरण में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के लिए योजना है, या अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के विकास के लिए योजना है, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग के लिए योजना है, या स्कूल छोड़ने वालों की औपचारिक स्कूली शिक्षा और कौशल विकास के लिए योजना है। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नया सवेरा योजना एक सरकारी पहल है जो अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को मुफ्त कोचिंग और सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं, ग्रुप ए बी सी सेवाओं के लिए अर्हत प्राप्त करने के लिए विशेष कोचिंग प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन है, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है जो बिना डिफॉल्ट के ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। यह CRISIL एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और तीसरा है, जैव विविधता के नुकसान से देशों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग नीचे जाती है। तो परिचय में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तभी तीनों, या कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा केवल दो, क्योंकि इसमें दूसरा गलत है। और क्यों गलत है देखते हैं। तो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश की साख का एक स्वतंत्र मूल्यांकन है जो बिना डिफॉल्ट के ऋण चुकाने की क्षमता को दर्शाता है। सरकारें धन जुटाने के लिए बॉन्ड जैसे ऋण साधन जारी करती है और साख सरकार की पुनर्भुगतान क्षमता को दर्शाती है। ये रेटिंग निवेशकों को राजनीतिक स्थिरता जैसे कारकों पर विचार करते हुए देश के ऋण उपकरणों में निवेश करते समय जोखिम का आकलन करने में मदद करती है। अतः कथन एक सही है। दूसरा है, कंपनियां और सरकारों के लिए क्रेडिट मूल्यांकन और मूल्यांकन का आमतौर पर M&P, S&P ग्लोबल मॉडीज या फिच रेटिंग जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। इन रेटिंग एजेंसियों को उस इकाई द्वारा भुगतान किया जाता है जो अपने लिए या अपने किसी ऋण मुद्दे के लिए क्रेडिट रेटिंग की मांग कर रही है। क्रिसल भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। अतः कथन दो सही नहीं है। और अगला है, ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के एक अध्ययन के अनुसार जैव विविधता के नुकसान से भारत सहित कई देशों की क्रेडिट रेटिंग को कम हो जाएगी, जिससे उनकी दिवालियेपन का जोखिम बढ़ जाएगा। अतः कथन 3 भी सही था। तो तीसरा क्वेश्चन है, पहचान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हस्तशिल्प कारीगरों को नई पहचान प्रदान करने के लिए 2021 में लॉन्च किया गया था। और दूसरा है, पहचान कार्ड धारक कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू सभी हस्तशिल्प योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, केवल दो, या एक, दोनों, दोनों सही है, या कोई ना तो एक ना दो। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। तो हस्तशिल्प शिल्प जो होता है, कारीगरों को नई पहचान प्रदान करने के लिए 2016 में पहचान योजना शुरू की गई थी ताकि योग्य कारीगरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। अतः कथन एक सही नहीं है। पहचान कार्ड धारक कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू सभी हस्तशिल्प योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना मतलब CHCDS है। ठीक है, तो दो भी सही है। अगला क्वेश्चन है चौथा, कुरिल द्वीप कुरिल द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कुरिल द्वीप समूह ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित 4 द्वीपों का एक समूह है। इन्हें रूसी सुदूर पूर्व में सखालिन ओब्लास्ट के हिस्से के रूप में प्रशासित किया जाता है। इन द्वीपों पर दावा रूस करता है, लेकिन कब्जा जापान का है और इसका मजा चाइना लेता है। ठीक है, तो ये जो है कुरिल द्वीप के बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें जो है लेकिन कब्जा जापान का है, ये गलत है। बाकी ये दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मतलब दो सही है। देखते हैं।
तो ये 4 द्वीपों का एक समूह है जो जापान के सबसे उत्तरी प्रांत होक्काइडो के उत्तर के पास ओखोटस्क सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। जापान इन्हें उत्तरी क्षेत्र कहता है, रूस इन्हें कुरिल द्वीप समूह कहता है और दक्षिण कोरिया ने इन्हें दो द्वीपों में का नाम दिया है। अतः कथन पहला सही है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच रूस और जापान के बीच कुरिल द्वीप विवाद के ध्यान खींच लिया है। कुरिल द्वीप एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है जो रूसी सुदूर पूर्व में सखालिन ओब्लास्ट के हिस्से के रूप में प्रशासित है। ये द्वीप जापान में होक्काइडो से लेकर रूस में कामचटका प्रायद्वीप तक लगभग 1300 किलोमीटर उत्तर में फैला हुआ है, जो ओखोटस्क सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करते हैं। अतः कथन 2 सही है। तो इन द्वीपों पर जापान का दावा करता है, लेकिन सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य के रूप में रूस ने कब्जा कर लिया है। अतः कथन 3 सही नहीं है, मतलब जापान का पूरा रूस पे शासन नहीं है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, आदि पेरुक्कू उत्सव जो हाल ही में खबरों में देखा गया, निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है, कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो देखते हैं। तो तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरुक्कू, जिसे पॉथिनेट्टम पेरुक्की भी कहा जाता है, को मानसून के मौसम और मिट्टी की उर्वरता की सम्मान करने के लिए एक शुभ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आदि पेरुक्कू 3 अगस्त को तमिल महीने आदि के 18वें दिन के साथ मनाया जाता है। परंपरागत रूप से जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में मनाया जाने वाला यह उत्सव जल निकायों के प्रति आभार व्यक्त करने पर केंद्रित है, क्योंकि आदि के पूरे महीने को मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता था। विकल्प ए सही है। तो आपको कैसा लगा करंट अफेयर बताइएगा जरूर। ठीक है, और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।